अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज के हमारे स्टार मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर बिलाल अनवर। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इनको प्रोग्राम में लाने का। बड़ी सफारिशें लड़वाई, बड़े फ़ोन कराए, लेकिन ज़ाहिर है भाई डॉक्टर साहब हैं, कहाँ टाइम देंगे। शाम को क्लिनिक, दिन को इधर, रात को उधर, कभी वहाँ, कभी हॉस्पिटल, कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल। खैर आज टाइम मिल ही गया, माशाल्लाह हमने खींच ही लिया। आज उनसे जान पाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ताकि उन बातों से कुछ हम सब मिलकर मुस्तफ़ीद हो सकें। आप व्यूअर्स भी, मैं भी, हमारे तमाम नाज़रीन भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया, आप आए, और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और प्लस शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपने एक जो जी है सर, वो एक ओपीडी घंटी है। साथ बजा दी कि मुझे वापस क्लिनिक जाना है। जी सर, ओपीडी कैसे है। हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह तबीयत का बड़ा कैसी है? शुक्र, अल्लाह का सब बड़ा खैर शुक्र, खैरियत? अल्लाह का बड़ा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने माशाल्लाह, आपके पास मास्टर भी किया हुआ है, डिग्री भी है, और बैचलर भी किया हुआ है जी सर। मेडिकल फील्ड के अंदर, इसमें बहुत सारी जगह इख्तलाफात चलते हैं, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक। सर किस हवाले होम्योपैथिक, से? जी जी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक ये होता है कि जी होम्योपैथिक खा रहे हैं तो एलोपैथिक की दवाई ना खाएं, दोनों लड़ पड़ती हैं, आपस में असर ज़ायल कर देती हैं। होम्योपैथिक का ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो गारंटीड चल रही होती हैं और इफेक्टिव होती हैं। लाइक छोटे बच्चों के लिए वो मुझे अभी तक याद है कि वो 21 नंबर की कोई गोली होती है, पता जी नहीं। बायो 21 हाँ, तो वो कहते हैं जी बच्चों के दांत निकल रहे हैं, टीथिंग पीरियड में। हाँ, कि जी वो गोली दें, और बच्चे जो है बड़े आराम से सुकून के साथ जो है वो अपने दांतों की जो जी उनकी हाँ। ग्रोथ है वो हो सकती है। इसी तरह से कुछ आइस, वो बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है और बड़ी सक्सेसफुल है। यहाँ तक कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी उसको रेकमेंड जी करते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं आई साइड के लिए, तो सीनरेरिया मार्टिना का जो आई ड्रॉप्स है डॉक्टर जी विल्बर हाँ। श्वाबे का, वो भी बड़ा सक्सेसफुल है, और उससे काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आई साइड भी रिकवर हुई है, उनकी जी वीकनेस से बिल्कुल। नॉर्मल हुई है। तो इस तरह से कुछ और मेडिसिन भी ऐसी हैं जो गारंटीड वर्क करती हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं जाता। उसमें या तो डॉक्टर कह देता है कि जी आपने दवाई 2 नंबर ली होगी, या आपकी दवाई सही नहीं होगी, या वो डॉक्टर सही नहीं होगा। अब नहीं कैसे पता चलेगा? सारी मीठी मीठी गोलियां हैं, सब खा लेते हैं, और वो डॉक्टर भी गोलियां दे रहे होते हैं मीठी मीठी सी। सर, देखें, इसका सीधा आसान सा जवाब ये है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं हम्म। तो डे वन से, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डे वन से लेके टिल द डे एंड यू गेट डिस्चार्ज, हम्म। आप टोटल जो है हॉस्पिटल वालों के रहमो करम पे होते हैं। हम्म। ठीक है। अब उसमें जो भी परहेजी खाना है, जो भी परहेज की चीज़ें हैं, वो आपको हॉस्पिटल की तरफ से ही प्रोवाइड की बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है सर। अब हमारा होम्योपैथी का क्या है कि हमने आपको ए टू जेड पूरी परहेज बता दी, ड्यूरेशन बता दिया कि एडमिट नहीं किया। आपने इस चीज़ का एडमिट का तो हमारे पास सर प्रोसेस है ही नहीं ना। हमारे पास तो वो वाली सर्कमटेंसेस और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई ही नहीं है होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कि उनका एक स्पेशलाइज्ड इदारा हो जिसके अंदर वो पेशेंट आए, आके उनको एडमिट किया जाए, उनको टेक केयर किया जाए। वो सारी चीज़ें तो है ही नहीं, हमारे प्रोवाइड ही नहीं की गई। अब जो थोड़े बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं या जिनकी पुरानी क्लिनिक्स चलती हुई आ रही हैं, उन्हीं को जो रन कर रहे हैं, वो लेके बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अपनी बेस्ट आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। सही है। अब पेशेंट क्या करता है, जब वो आता है, डे वन आता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आपको बता दिया कि भाई आपने परहेज़ करनी है। अच्छा, क्या क्या परहेज़ करनी है, आपको सारी परहेज़ बता दी। जहाँ थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई, पेशेंट अपने ट्रैक से हट जाता है। अच्छा, जी लेकिन एलोपैथिक में तो नहीं हटता। सर, एलोपैथिक में ना हटने की वजह ये है कि वो डिजीज़ को जो है वो सप्रेस कर देती है। हमारी जो मेडिसिन है, मेडिकेशन जो होती है, वो डिजीज़ को सप्रेस नहीं करती, वो और ज़्यादा उसको खुल के निकाल के बिल्कुल उखाड़ के जड़ से और मजीद फेंकती है। अपेयर हो जाती है। अपेयर नहीं होती। अपेयर होने से मुराद ये है कि वो पूरी, एक तरह से जड़ कहना से चाहिए उखाड़ती है। कि जो जड़ से उखड़ती है। और जब जड़ से उखाड़ी होती है, जैसे एक मिसाल है कि पुराना एक दरख्त को आप जड़ से उखाड़ेंगे, उसको उखाड़ने में टाइम लगेगा और उसकी जो डैमेज है वो एरिया ज़्यादा डैमेज करेगा एज़ कम्पेयर टू एक जो नॉर्मल दरख्त है। ठीक है। सर, इसी तरीके से जैसे अब मिसाल है कि हमने किसी पेशेंट को बताया कि आपने चॉकलेट नहीं लेनी, वो एंटीडोट है।
आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, वो एंटीडोट है। सही है। मेरे अपने क्लिनिक पे कितनी बार ऐसा हो रहा होता है कि वो बच्चे की दवाई लेने के लिए आए हैं और दवाई लेने के बाद जो है ना बाहर निकल के उसको आइसक्रीम दिला रहे हैं, हम्म, बाहर निकल के उसको चॉकलेट दिला रहे हैं। सही है। आप एलोपैथिक करें या आप होम्योपैथिक करें या आप हर्बल करें, अगर आप परहेज कर रहे हैं उसके साथ साथ, हम्म, तो हर मेडिसिन आपको एट योर पीक फैक्टर हम्म। आपको रिलीफ देगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब कि लाइक एज एलोपैथिक सर में दर्द है, बॉडी पेन है या कुछ भी ऐसा है, तो पैनाडोल कोई भी या कोई और ऐसी मेडिसिन खा ली, पेन किलर खा ली या कुछ कर लिया, बॉडी पेन के लिए खा ली, तो उसका रिलीफ विद इन आवर जो है मिल जाता है। होम्योपैथिक के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? सर अगर आप रिसर्च करें, होम्योपैथी से ज़्यादा फास्ट रिलीफ देने वाली दवाई कोई भी नहीं है। होम्योपैथिक से ज़्यादा फास्ट रिलीफ नहीं देती? नहीं देती कोई। अगर मैं आपको मेडिकेशन का मोड ऑफ एक्शन बताऊं हम्म, तो आपको इस चीज़ से ज़्यादा वाज़ेह होगा। हम्म, आपने एलोपैथी ओरल ली, हम्म, ओरल टेक करी, वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से होती 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 आपके गई स्टमक में, स्टमक में। स्टमक में गई। अब स्टमक में गई है, अब स्टमक के एंजाइम्स को रिलीज़ होना है। हम्म, मैसेज मैसेंजर में गया, हम्म, एमआरएनए के थ्रू मैसेंजर में गया, जाने के बाद वो फिर जब स्टमक उसको ब्रेक करेगा मेडिसिन को, फिर उसकी केमिकल्स रिलीज़ होंगे, सही। रिलीज़ होंगे, फिर रिलीज़ होने के बाद फिर कहीं जाके आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। हम्म, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा है? मैसेंजर आरएनए के थ्रू। हम्म, ठीक है। होम्योपैथी का क्या है कि आपने इधर जबान पे डाली, हम्म, जबान की आपकी सेंसेस, जबान के आपके मैसेजेस हम्म, डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचे, हम्म, विद इन फ्यू सेकेंड्स आराम आ जाता है। आराम आ जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर ऐसा होता है, बट वही वाली मिसाल है ना कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको पेट दर्द की दवाई दे दी है, हम्म, तो आपके सर का दर्द तो आराम नहीं आएगा ना। हम्म। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर के ऊपर। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन कॉम्पिटेंट है, नहीं है, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए? देखिए, हर डॉक्टर कह रहा है कि आई एम परफेक्ट, सर आई हैव देखें, एक्सपीरियंस। पागल कभी भी खुद को पागल नहीं कहता, बट जब भी आप जा रहे हैं, एक तो ये कि एक्सपीरियंस देखने के अलावा आप उनकी डिग्रीज तो देखें, आप उनकी रजिस्ट्रेशन तो देखें, सही। आप उनकी रजिस्ट्रेशन देखें। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सर आपको फर्स्ट टाइम जाने के बाद जो है ना, आप जब डॉक्टर से बात करते हैं तो आपको खुद ही रूहानी तौर पे भी महसूस हो जाती है। हम्म। आपके ख्याल में यानी कि होम्योपैथिक ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत एलोपैथिक है, और उसका एक्ट भी फास्ट है? सर हैं दोनों बेहतर, हम्म, दोनों नहीं, तरीक़े इलाज जो हैं तीनों ही बेहतर तीनों हैं। बेहतर हैं। उसमें दूसरा जो है वो भी आ गया, हिकमत भी आ गई। हिकमत भी आ गई तीसरी, हम्म, हर्बल। इसके अलावा ये मेजर हैं। इसके हम्म, अलावा आजकल ट्रीटमेंट के तो बहुत सारे और भी तरीके निकल आए हैं, आयुर्वेदिक भी आ गया है, रेकी भी आ गई है, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के पॉइंट से लोगों ने शुरू कर दी हैं। हम्म, बट होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हम्म, ये तीनों मेजर हैं। हम्म, ठीक है। तीनों के लिए डिपेंड ये करता है कि जो प्रैक्टिशनर है या जो भी डॉक्टर है, वो मरीज़ की हिस्ट्री प्रॉपर लेके, उसकी बात को समझ के, उसकी फ़िलॉसफी को समझ के, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसकी फ़िलॉसफी के हिसाब से जो उसकी दवाई बनती है वो आप उसको देंगे। तो पहली डोज चाहे होम्योपैथिक की हो, चाहे एलोपैथिक की हो, या चाहे हर्बल की हो, वो उस पर वर्क करेगी, इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव होगी। आपने सुना होगा कि पहले बहुत सारे ऐसे हकीम थे जो एक खुराक देते थे और बंदा ऐसा तगड़ा जवान हो जाता था। हम्म, आज वो हकीम नहीं है। क्यों? सही। क्योंकि उनके जो तजर्बे थे, वो खुद पहले जाके जड़ी बूटियाँ निकाल के, उन जड़ी बूटियों को कूट के अपने फिर जो है ना सारे खुद फिर फॉर्मूले बनाते थे। अब क्या है, वो पुराने पुराने लिखे में मिले में उन लोगों को जग्गी पुश्ती, उन्हीं को जो है ना बस कूट कूट के बना बना के दिए जा रहे तो हैं। ये कैसे पता चलेगा कि अब वो जड़ी बूटियां वो मिल रही हैं, वो कूट रहे हैं, वो मेडिसिन सही है, वो नहीं है, वो हकीम सही दवाई दे रहा है, होम्योपैथी का डॉक्टर जो है वो जो ड्रॉप्स डाल रहा है वो कौन से दे रहा है, कौन से नहीं दे रहा?
ये सर चीज कैसे वेरीफाई होगी? होम्योपैथिक के लिए देखें इसमें तो क्योंकि दोनों ज्यादातर ये देखा जाता है कि किसी भी स्टोर के ऊपर जाए तो अगर होम स्टोर पे गए तो वो कहते हैं जी डॉक्टर विल्मर शॉबे का ले ले, वो जो है गारंटी है, जर्मनी का है, इसके अलावा जो है वो फिर वो पाकिस्तानी है, फिर क्या, इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर देखें मेडिसिन होम्योपैथिक के पॉइंट से अगर आप पूछ रहे हैं तो वो होम्योपैथिक के पॉइंट से आप जर्मनी ले लें, हम्म, आप रेक्विज ले लें, हम्म, आप इंडिया की ले लें, हम्म, आप पाकिस्तान की ले लें, हम्म, आप मेडिसिन कोई भी ले लें, वे ऑफ प्रिपरेशन एक ही है। सही है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना रेट्स का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि यार आप पाकिस्तानी ले रहे हैं। बाद बात अब जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो सबसे हमारी लो पोटेंसी होती है 30 की। हम्म, उस टाइम पे 30 पोटेंसी की एक 20 ml की बॉटल आती थी 80 रुपीज़ की। हम्म, आज वो 30 ml की बॉटल अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ की है। इसमें आप लोग ऐसा भी तो करते हैं ना कि कोई मदर टिंचर वगैरह होता है उसके सर साथ, मदर टिंचर इस उसमें फिर वो खुद दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें दूसरी का उसके डाल के मिक्स करते हैं, फिर वो एक और ड्रॉप बन जाता है। सर मदर टिंचर एक यूँ समझ लें कि बहुत ही एडवांस स्टेज है। हम्म, मदर टिंचर बहुत ही एडवांस और पीक स्टेज है। हम लोग होम्योपैथी का तरीका इलाज एक तो ये है कि सिंगल रेमेडी तरीका इलाज है। हम्म, सिंगल रेमेडी के बेस पे आप जिस हद तक ट्रीटमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको भी पता लगेगा और मरीज को भी सेहत होगी। सही है। नहीं तो इस तरीके से सर अपना तजर्बे करने के लिए तो बहुत सारे कंपनीज ने बहुत तजर्बे किए हैं कि 2 4 6 ड्रॉप्स मिला के सही। बहुत सारी चीज़ें और ये ना बहुत डिफरेंट चीज़ों के नाम से बना के, अब मिसाल के तौर पर नज़ले की हम्म, आप मोटी मोटी 6 दवाइयाँ ले लें, अब वो उन 6 की 6 दवाइयों का मिला के डाइल्यूशन आपने एक ड्रॉप बना दी और उस ड्रॉप को एक नाम दे दिया, नाम देने के बाद आपने मार्केट में निकाल दिया। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार मरीज को कौन से ड्रॉप ने या कौन सी मेडिसिन ने ट्रीट किया या हील किया, वो 6 का फार्मूला एक दफा मिक्स हो गया, किसने हिल के ये नहीं पता 6 में से ये कौन नहीं सा। पता। सही। तो सर सिंगल रेमेडी ये तरीका इलाज है। नहीं तो फिर क्या वो प्रीफरेबल नहीं है आपके ख्याल में कि वही डॉक्टर विल्मर शॉबे की मेडिसिन जो है, जो अलग सर अलग फर्स्ट ऑफ मिलती हैं, ऑल तो वो ये यूज की जाए बजाय इसके कि वो ड्रॉपेज यूज किए जाएं जो टेबलेट के ऊपर डाल के दिए जाते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डॉक्टर विल्मार शॉबे ने कभी भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया नहीं। सही है। हर आप मेडिसिन को अलग अलग बनाया। जी हर मेडिसिन सिंगल फॉर्म में उनकी सिंगल रेमेडी की फॉर्म में लोएस्ट विथ हाईएस्ट। हम्म, ठीक है, उनकी एक एक मेडिसिन एक एक पोटेंसी आपको सिंगल फॉर्म में मिलेगी। हम्म, कोई भी आपको डॉक्टर विल्मार शॉबे की कोई भी आपको कॉम्बिनेशंस नहीं मिलेंगे। सही है। ठीक है सर। दूसरी चीज़ मैंने अपने उस्तादों से जिनमें सर फहरिस्त मेरे वालिद साहब हैं, हम्म, और उसके बाद पे दूसरे नंबर पे मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर सैयद महबूब आलम साहब। सही। इन दोनों से मैंने यही सीखा है कि अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो हमेशा सिंगल रेमेडी ट्रीटमेंट करें। हम्म, तो मेरी भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश होती है। सिंगल रेमेडी ट्रीटमेंट में क्या चीज आ जाती है? सिंगल क्या मतलब सर? सिंगल रेमेडी ट्रीटमेंट वही हो गई ना कि लाइक जिस तरह डॉक्टर विल्मर शॉबे की एक जी मेडिसिन सर, जी जी सिंगल डोज, उसी को यूज सिंगल, करें जी हाँ। बजाय इसके कि मल्टीपल को यूज करें और खुद फार्मूले बनाएं। मल्टीपल को एक साथ आपने टैबलेट फॉर्म के अंदर डाल दिया या जी लाइकवाइज के आपने एक ड्रॉप एक वाटर के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर आपने ना मल्टीपल ड्रॉप्स उसके अंदर जी मिला दिए, जी जी डाइल्यूशन बना दी और उसके बाद फिर वो आप एक किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर आप मरीज को दे रहे हैं और उसको आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये इतने कतरे सुबह, इतने दोपहर, इतने जी शाम, जी जी। ये नहीं करना। सही। इससे हमें हमेशा मेरे वालिद साहब ने भी और मेरे उस्ताद साहब ने भी हमेशा मना किया है। मना करने की वजह? सर आप वही वजह है ना कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो ट्रीटमेंट किया वो किस चीज ने इफेक्ट किया? आपका ट्रीटमेंट किस हद तक सक्सेसफुल रहा, हम्म, और दूसरी चीज़ ये कि आपको इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि आपने जो मेडिकेशन करी है, जो प्रेस्क्राइब करी है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है। डॉक्टर साहब इस चीज को तो आप मेरे ख्याल में तस्लीम करने को तैयार नहीं होंगे कि होम्योपैथिक जो है वो एक स्लो मेडिकेशन है।
सर देखें, मेडिकेशन मैंने आपको, अगर आप नोटिस ट्रीटमेंट के करें, लिहाज से? जी सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ। क्योंकि उसके पेशेंट अगर मिलते हैं तो कोई 6 महीने से दवाएं ले रहा है, कोई साल से दवाएं ले रहा है, कोई 2 साल से ले रहा है, उनका वो एंड सर होने को अगर नहीं है आप तो बेचारे मेरी लेते रहते हैं बस। मेरी बातों को रिवाइज करें, हम्म, तो मैं इस बात का जो है ना कंक्लूजन पहले ही निकाल के आपको बता चुका हूँ कि एक, एट द टाइम ऑफ अप्रोचिंग होम्योपैथिक डॉक्टर, हम्म, कि वो किस स्टेज पे डॉक्टर को अप्रोच कर रहा है। हम्म। लेकिन उसी स्टेज के बाद ऊपर औकात अगर एलोपैथिक वाला भी करता है सर तो देखें, एलोपैथिक का एलोपैथिक रिजल्ट वो बड़ा फास्ट आता है। एलोपैथिक उसमें एक आप स्पेसिफिक, टॉन्सिल्स के लिहाज से चलो ले ले, ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर टॉन्सिल्स के लिहाज से लेते हैं, टॉन्सिल्स का पेशेंट आपके पास आता है, उसको टॉन्सिल्स हुए में है, उसका थ्रोट से पानी जो है वो पास नहीं कर सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऑन दैट कंडीशन अगर होम्योपैथी की आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और कंपैरेटिवली सेम पेशेंट अगर एलोपैथिक के पास आता है, वो ऑगमेंटन बीडी या ऑगमेंटन 600 या 650 जो भी मेडिसिन होती हैं, इस तरह की कुछ और मेडिसिन से उसकी ट्रीटमेंट शुरू करता है, तो उसकी थर्ड और फोर्थ डोज से उसको रिलैक्स फील होता है, और थर्ड और फोर्थ डोज से जो है वो फील करता है कि हाँ यार अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, फीवर भी कंट्रोल हो गया और मेरा पानी भी पास हो रहा है और प्लस मैं कुछ खा पी भी सकता हूँ। जबकि कंपैरेटिवली अगर होम्योपैथिक में देखें तो क्या इतने दिन के अंदर उसका रिजल्ट आता है? सर आप तो थर्ड और फोर्थ डोज की बात कर रहे हैं ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के पास भी, अपने उस्ताद साहब के पास भी, और ख़ुद भी मेरा ये तजर्बा रहा है कि आप ये सिंपल टॉन्सिल्स की आपने बात करी, इसी सिंपल टॉन्सिल्स का आपको जवाब देता हूँ कि हमारी ओपीडी स्टार्ट होती है, जो मेरी अब्बू की और मेरी अपनी जो कंबाइन ओपीडी होती है ईशा के बाद से स्टार्ट। हमें ईशा के बाद से दी है, और लाइक है इसके, अगर बंदा मिसाल के तौर पे 10 बजे आया है, तो अगले दिन जब वो सुबह जागता है तो वो कहता है मैं 50% क्योर हूँ। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि होम्योपैथिक किसी पे इफेक्टिव हो किसी पे ना हो? ऐसा है नहीं कुछ? सर, क्या इसका ऐसा ब्लड से किसी चीज से कोई रिलेट करता है? नहीं सर, क्योंकि ऐसा अक्सर एक्सपीरियंस ऐसे देखे गए हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन हर पेशेंट के ऊपर वो रिजल्ट नहीं देती। हो सकता है कुछ पेशेंट्स पे देती हो, कुछ पेशेंट्स पे ऐसा होता है कि वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो रिक्वायर्ड होता है। नहीं सर, देखें ये हर इंसान का अपना एक माइंडसेट है। अगर आप आप कहना चाह माइंड रहे हैं कि साइकी है इंसान की? साइकी है, आप एक यार साइकी, रिलीफ तो रिलीफ ही मिलेगा सर ना, अगर एक रिलीफ नहीं नहीं वो खामखा नहीं, में क्यों देखें बोलेगा मुझे आप आराम नहीं एक आ रहा? सेटिस्फाइड, आपको एक पेशेंट है, वो कहता है उसका माइंडसेट ही नहीं है, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट से वो कहता है मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। अब वो एक चीज़ को मानता ही नहीं है तो वो उसके ऊपर कहाँ से इफेक्टिव होगी। सर देखें, मानने की जहाँ तक बात है, हम तो मान रहे हैं, मैंने तो प्रोग्राम का स्टार्ट ही इसी तरह से लिया कि 21 नंबर की गोली जो है जी वो आराम देती है, ठीक है, सर सीनियर मार्टिना से आराम आता है, इस सर तरह की 21 नंबर, अगर आप। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एक उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं जिसका इम्यून सिस्टम एज कंपेयर टू यंगर वन चले 100% सीनियर या बेटर है। मार्टिना को अगर हम लेते हैं उसमें तो एज का कोई इशू नहीं है ना, आई साइड वीक हो रही है, 30 प्लस है या 40 प्लस है या 50 प्लस है। उसमें भी सर बहुत डिपेंड करता है कि बंदा किस स्टेज पे ले रहा है। चश्मा तो उसमें भी उसको लग गया अल्कोहलिक ना और यार, इसमें 3 नंबर का चश्मा लगा, 2 नंबर का लगा, 4 नंबर उसमें का भी लगा। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक का बहुत फर्क पड़ता है वही तो उसमें। पूछना चाह रहे हैं, वही यही चीज क्लियर करना चाह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और हमारे एशिया के कंट्रीज में। जी तो सर, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से क्या होता है कि जैसे मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, जी 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 अगर होम्योपैथिक पे गए यार वो आंखों वाली ड्रॉप है, ये वाली ले जाओ, ये बहुत मदद जी होगी, जी जी खांसी हो रही है तो ये वाली दवाई ले जाओ, वो वाली। यहाँ तक कि अगर एलोपैथिक की किसी मेडिकल स्टोर पे खड़े हो, वहां पर भी जो बुखार के लिए दवाई देते हैं वो खुद से ही दे देते हैं। जी हाँ वो तो हमारे यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन अगर बने हुए भी हैं मेडिकल के लिहाज से, तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, या सर, फिर चेक बने एंड हुए नहीं बैलेंस है, नहीं है ना, या फिर बने हुए नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। या चेक एंड बैलेंस नहीं है। जबकि ये तो एक क्राइम है कि आप किसी को भी अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो कैसे दे सकते हैं ऐसे, जी हाँ जब तक डॉक्टर की उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी नहीं है, जी डॉक्टर का पर्चा साथ नहीं है, तो उसके बगैर आप कैसे दे सकते हैं? सर, ये जो आप वही है ना कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो चेक एंड बैलेंस वालों को हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। चले वो तो एक हेल्थ डिपार्ट की ड्यूटी हो गई, लेकिन इफेक्टिव में अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करो, अपनी फैमिली से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस शेयर करो, उसमें होम्योपैथी का इफेक्ट जो है, यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी होम्योपैथी की, पिंडी में है वो, ठीक है, उनका कहना ये है, बड़े मशहूर डॉक्टर है, उनका कहना ये है कि ये मेडिसिन है, ये आप इस्तेमाल करें और इसके अंदर जो है
आपका ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, या थ्रोट का इश्यू है, या नोजल का जो है एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम है फ्लू रिलेटेड, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या उसके लोथड़े बन के पूरे बाहर आ जाएंगे नोजल से, इस तरह का आ जाएगा। और जब वो सारी मेडिसिन पूरी हफ्ते की थी, 10 दिन की थी, यूज कर ली, रिजल्ट जीरो है, या फोन करके बताया कि जी आपको मेडिसिन 2 नंबर मिली होगी। अक्सर ये ब्लेम फिर वो मेडिसिन पे या मेडिकल स्टोर पे दे देते हैं। इस चीज को मैं आपसे क्लियर कर पाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक पे जाने की इजाजत चाहूंगा। व्यूअर्स, होम्योपैथिक और एलोपैथिक की एक लड़ाई शुरू है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये लड़ाई है, ये किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। एक ब्रेक के बाद वापस जानते हैं डॉक्टर बिलाल से। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं डॉक्टर बिलाल के पास। जी डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा क्यों कि फिर वो ब्लेमबाजी क्यों होती है कि जी आपको दवाई 2 नंबर मिली होगी, ये क्या है सर? एलोपैथिक में ऐसा क्यों नहीं होता? एलोपैथिक में पैनाडोल खाइए तो खाइए यार, आराम आएगा, डिस्प्रिन खाइए तो आराम आएगा। सर देखिए, होम्योपैथिक वाले क्यों कहते हैं कि यार ये जो है ना आपको दवाई 2 नंबर मिली होगी, या मेडिकल स्टोर वाला सही नहीं होगा, अब आप हमारे से लेके देखें। भाई तू भेजे, सर उसने भेजी तब भी आराम नहीं आया। एक पॉइंट से मैं इस चीज से एग्री यूं करूंगा कि एक मेडिकल स्टोर है एक होम्योपैथिक का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा या जी, जी। उनको मेंशन नहीं करना चाहूंगा। उनका तरीका नहीं, आप कार कर ये है, सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं सर, बस चलिए, अच्छी continue, बात नहीं है। continue। उनका तरीका कार ये है कि आप उनके पास अगर गए हैं ना कि सर फलानी दवाई, अगर उनके पास अवेलेबल नहीं भी है ना, तो उनके पास मना नहीं है, उनके पास मना नहीं है, हाँ है, देंगे, लेकिन वो बॉटल में क्या दे रहे हैं कुछ और दे रहे हैं, ये नहीं पता किसी को। तो स्टिकर कैसे लग रहा है इतनी देर में? सील सर पैक वो दवाई तो होगी ना? नहीं, वो फिर उसका दूसरा तरीका भी होता है ना सर, कि भाई ये सील पैक नहीं है, ये लूज में मिलेगी आपको। अच्छा, लूज में मिलेगी, सही है। अब लूज में मिलेगी मतलब ये कि अपने पास ये बॉटल उठाई जो सेल में करने डाल के के लिए, दे। उसी के अंदर डाली, ड्रॉपर लगाया, कैप लगाया, अपने पास ही स्टिकर लगाया, मार्किंग करी, ये लो भाई। अब जो आपको एक डॉक्टर ने दवाई प्रेस्क्राइब करी हुई है वो आपको एक्यूरेट मिली ही नहीं है। आई एम सॉरी बिलाल भाई, आप इसमें बुरा नहीं मनाइएगा। मेरे अपने बड़े भाई जो है ना, वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है, और यकीन करें कि हम उस वक्त बहुत छोटे होते थे जब वो मेडिकल का अपना उनका क्लिनिक वगैरह होता था, तो उनकी तो हम सिर्फ वो दवाइयाँ जो होती ना, मीठी मीठी गोलियाँ, हम तो वो फाँकते रहते थे कि ये मीठी गोलियाँ कहलाती हैं, वो ऐसी खा जो बस चूते रहो, बैठे हो तो उसको मुंह में डालो और टॉफ़ी की तरह खाते रहो, और कुछ भी नहीं। कुछ फीकी होती थी, कुछ मीठी होती थी, उसमें ड्रॉप डाल लिए, छोटी छोटी बोतलें बना ली, या इस तरह से होता था। तो अक्सर तो कोई भी आता था तो हम तो ये कहते थे कि जब भाई नहीं बैठे होते थे और क्लिनिक के ऊपर चाय आई है तो चाय के साथ बिस्किट, ये मीठी गोली, ये फाँक लो। तो इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और ये भी आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक अपना वो मकाम या वो प्लेटफॉर्म नहीं बना सकी पाकिस्तान के अंदर जो उसका होना चाहिए था, लाइक एज कंपैरेटिवली एलोपैथिक, अगर इतनी स्ट्रांग है ये टेक्नोलॉजी। तो सर देखें, इसको अप्रिशिएट कभी किया ही नहीं गया। नहीं, इसके अभी इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, डिप्लोमे के कॉलेज सर खुले हुए हैं, बाकी सब कुछ है। इंस्टीट्यूट सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इसको पाकिस्तान में जेलेसी फैक्टर इतना है कि एक ही फील्ड का दूसरी फील्ड से, एक तो ये कि कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी कुछ साल पहले शायद आपके ये बात नोटिस में आई हो कि कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स ने होम्योपैथिक को बहुत बदनाम करके इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करी थी, जो कि हमारे होम्योपैथिक फेडरेशंस वालों ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ बहुत प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद इसको प्रोटेक्ट किया था। वजह ये थी कि एक मिसाल है कि अगर आपको किडनी स्टोन हो जाता है, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको इनिशियली क्या देगा? पेन किलर देगा, पानी का बोलेगा, कोई ड्रिप्स लगाएगा, या फिर आखिर में सर्जरी है। सर्जरी और है, कोई हल नहीं है, सर्जरी, ठीक है सर। होम्योपैथिक के पास जा रहे हैं आप, होम्योपैथिक वाले का सबसे पहले उसकी डिमांड क्या होती है? परहेज, प्रॉपर परहेज, मेडिकेशन टाइम से, जो आपको डोजेज बताई जा रही है उससे अबव नहीं लेनी, उससे लो नहीं लेनी, ठीक है। तीसरी चीज़ टाइम से लेंगे। चौथी चीज़, जब आपकी दवाई टाइम पे ख़त्म होगी तो आपने उसको ज़्यादा डिले नहीं करना। लेट सपोज कि आपको 1 हफ्ते की दवाई दी, अब आपको पेन में और सारी चीज़ों में रिलीफ है, आप बोले यार अभी तो रिलीफ है,
अगले हफ्ते देखेंगे जाने का। वो उस ड्यूरेशन का जो गैप है पता चला वो एक हफ्ता पहले आप जहाँ पे आप गए थे वहीं पे आके दोबारा खड़े हो गए। होम्योपैथी आपकी किडनी स्टोन को वाया योर यूरिन ब्रेक करके पार्टिकल्स में निकाल सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजों में बड़ी सक्सेसफुल है होम्योपैथिक। बहुत सारी देखिए, चीज़ों में नहीं मैं सर। ऑन एयर आपसे बात कर रहा हूँ, ऑन द कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल है। लाइक एज जिस तरह से आंखों के लिए, और जिस तरह से बच्चों का दांतों के लिए, या जिस तरह से किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बाकी डिजीजेस के अंदर उसका फास्ट इफेक्ट ना होने की वजह समझ नहीं सर आई। उसका फास्ट इफेक्ट ना होने की वजह देखें, उसकी दो वजूहत हैं। हम्म, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि ड्यूरेशन कितना हो चुका है उसकी डिजीज को। लेकिन ड्यूरेशन जो भी हो, सर एलोपैथिक भी तो काम कर रही है ना उसमें। एलोपैथिक उस चीज को सप्रेस कर रही है, होम्योपैथिक उस मर्ज को जड़ से उखाड़ रही है। जड़ से उखाड़ने के लिए और एक चीज को दबा देने के लिए बहुत फर्क है। आपने कोई एक दाग धब्बा एक चलो उसको कोई टाइम पीरियड दे दें यार। सर टाइम आपको पीरियड दिया डॉक्टर जाता है, है। कोई टाइम सर पीरियड दे दे टाइम कि हाँ ये पीरियड 2 महीने हमारे में आराम आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा। सर 6 महीने तक दवाई लेते रहे, खाते रहे, उसके बाद आराम ही नहीं आता। सर हमारी तरफ से टाइम पीरियड दिया जाता है। हम्म, मेरी अपनी ओपीडी में मेरे अपने कितने केसेस आते हैं कि उन पेशेंट्स को फिर मैं मना कर देता हूँ कि आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, क्योंकि हमारी भी एनर्जी लगती है, हमारा भी टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को देखने में, इनको फॉलो अप करने में। नहीं, आप मना जो करते नहीं है इसका मतलब है वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। नहीं 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 नहीं, ये उन पेशेंट्स की अपनी लापरवाही होती है, उनकी अपनी लापरवाही होती है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं वो बोलते हैं हाँ जी हमने ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया। जो चीज़ हमने परहेज की उनको बताई भी होती है वही चीज़ें वो इनटेक कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आगे शिकायत करते हैं कि हमारी तबीयत में ये मसला हो रहा है, हमारी तबीयत में ये मसला हो रहा है। अब मैंने अपनी क्लिनिक पे बहुत सारी चीज़ों का परहेज बहुत जो है ना बोल्ड वर्ड्स के अंदर प्रिंट करवा के फ्रंट पे लगवाया हुआ है। लोगों को पढ़ने के बावजूद लोगों को पढ़ने की जहमत नहीं होती। अगर उनको मेंशन कर भी दिया जाए और वो देख भी लें तो वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते। इमरजेंसी अगर किसी पेशेंट को हो ड्यू टू इन एनीथिंग, आप उसको क्या प्रीफर करेंगे कि क्या होम्योपैथिक पे जाए या एलोपैथिक पे जाए? सर देखें जिससे वो सेटिस्फाई है, No. मेंटली नहीं सर देखें मेंटली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फेक्शन आप क्या समझते हैं? किस पॉइंट से? टेक्नोलॉजी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसके लिए। सर इफ ही नीड्स एनी काइंड ऑफ आई थिंक टेक्निकलिटी, होम्योपैथिक का कोई मुझे हॉस्पिटल 24/7 है। 24/7 है, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास है, अच्छा, गायनी का भी है, और वैसे फर्स्ट एड इमरजेंसी का भी है। ये सारे 24/7 है। जी सर, और प्रॉपर हॉस्पिटल एडमिशन होता है, सब कुछ होता है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स पेशेंट हैं। एडमिट भी होते हैं। सर एडमिट तो यहाँ पे तसव्वुर होता ही नहीं है लोगों का। अच्छा, एडमिट का कोई तसव्वुर नहीं है, लोगों का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जस्ट सिर्फ ओपीडी चलती रहती है। ओपीडी चलती रहती हैं, ओके। ओपीडी चलती रहती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आप जो अगर हम प्रेफर करने की बात करें तो अपनी सहूलत देखें। अपनी सहूलत देखने से मुराद ये है कि आपके नियरेस्ट अप्रोच क्या है, हॉस्पिटल या आपका कोई होम्योपैथिक डॉक्टर। हम आपको कितने सारे बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह पाक के करम से, मेरे बड़ों की दुआओं से, मेरे उस्ताद की दुआओं से और उनके तजर्बे की बुनियाद पे उनको ट्रीटमेंट किया जाता है और माशाल्लाह उनको फर्स्ट एड में बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये यानी कि इमरजेंसी के ऐसे केसेस होते हैं, तो इस चीज़ का यानी कि इसको इंश्योर कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें पेशेंट का फीडबैक लेना होगा, या आप क्या समझते हैं कि परसेंटेज का रेशियो है? कुछ परसेंटेज का रेशियो कह सकते हैं। अगर हम बात करें एलोपैथी के किसी सर अगर डॉक्टर आप क्लिनिक या हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर 90% पेशेंट जो है वो कह सकते हैं कि हाँ यार सक्सेसफुल और सेटिस्फाई जाते हैं। इज इट राइट? अगर होम्योपैथी की बात करें तो उसमें कितने परसेंटेज का रेशियो आएगा सर सेटिस्फैक्शन की? अगर हम मैं पिछले दिनों वही एक मेरा मकसद रिसर्च होम्योपैथी कर को रहा था। डिग्रेड करना या डिसर्ट करना नहीं है, मैं वो अवेयरनेस लाना चाहता हूँ पब्लिक के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैंने स्टार्ट इसी चीज से लेके कि बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, सर आप बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ेशन आपकी होम्योपैथिक की जो मार्केट है या होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं या क्लिनिक से कहीं ना कहीं हो रही है। उसके लिए वॉइस रेज करना आप लोगों का काम है, कैमरा प्रोवाइड करना मेरी ड्यूटी थी, चैनल प्रोवाइड करना मेरी ड्यूटी थी। कैमरा आपके सामने है, व्यूअर्स आपके सामने हैं,
लेकिन इस चीज को स्टॉप तो होना चाहिए अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है। सर अगर अभी पिछले दिनों मैं रिसर्च कर रहा था नेट पे, तो उस पे रिसर्च के ऊपर ये चीज़ सामने आई है कि अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सारी फैसिलिटीज लाइक एज एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रोवाइड कर दी जाएं, तो 80 to 85% एलोपैथिक डॉक्टर्स को अपने लिए कोई और बिजनेस देखना पड़ेंगे। देखिए ये मैं नहीं कह रहा बात, ये ये फैसिलिटी एक अगर रिसर्च प्रोवाइड है। करने की बात करते हैं, वो फैसिलिटी क्या है? अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी ये है कि वो अपना क्लिनिक खुद खोल रहा है प्राइवेट, अगर एलोपैथ डॉक्टर है जी सर। तो ये भी अपना क्लिनिक खुद खोल रहा है, वो अपनी एजुकेशन खुद कर नहीं रहा है, वो भी सर, एजुकेशन खुद कर रहा है। वो मेडिकल मार्केट, होम्योपैथी की अपनी मेडिसिन मार्केट है, एलोपैथी की अपनी मेडिसिन मार्केट है। दो सिग्नल का ही फर्क है ना। नहीं सर, बहुत सारा फ़र्क है। लाइक है इसके आपको प्रोटोकॉल जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जो प्रोवाइड किया जाता है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास नहीं है। आप प्राइवेट में ले लें यार, प्राइवेट सेक्टर पे कर लें सर उसको। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर आप वो स्टेप लेने जाएंगे तो मैं शायद ऑन एयर कैमरा कह भी नहीं सकता वो चीज़ें। मेरी तरफ से तो कोई बैन नहीं है। नहीं सर, आपकी तरफ से बैन नहीं है, लेकिन वो जब ऑन एयर होगा तो फिर उसके बाद शायद आपके लिए भी मसला हो जाए, मेरे लिए नहीं, भी मेरे मसला लिए हो कोई जाए। मसला नहीं है भाई। सर मेरे लिए मसला हो जाएगा। ओके, वो एक अलग बात है। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बाकी ये कि बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन उसकी देखें, जिसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना। अब एक बंदे की सेटिस्फेक्शन है एलोपैथिक की, तो वो नहीं, एलोपैथिक की डॉक्टर तरफ साहब, भागेगा। मेरा मेरा पॉइंट वहीं पर ही रुका हुआ है कि क्या ऐसा होता है कि एलोपैथी की अगर कोई मेडिसिन है, उसने तो हर एक पे इफेक्ट करना है। जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, क्या उसका कोई ऐसा होता है किसी इंसान की डिजीज से, ब्लड से या किसी और चीज से, नहीं सर, किसी ऐसा पे कुछ नहीं। इफेक्टिव स्लो करती हो, किसी पे फास्ट करती हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपने कुछ दिन पहले बोला था कि हाँ, अगर एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो बच्चे का जो है वो एज का फैक्ट है, उसका ब्लड का फर्क है, तो उस पर इफेक्ट फास्ट हो रहा है। इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड मैं करता वही है। कह रहा हूँ, इम्यून इम्यून सिस्टम सिस्टम के ऊपर का अगर डिपेंड इफेक्ट, करता है। इम्यून सिस्टम किसी का भी कुछ भी है, एलोपैथिक तो सब पे इक्विवेलेंट काम कर रहा है ना। नहीं करता, इक्विवेलेंट काम नहीं करता। लेकिन फिर भी फास्ट तो है ना। नहीं सर, फास्ट नहीं है, आपका नहीं स्लो सर। है। सर ये मेरा अपनी सगी वालदा से बढ़ के कौन किसका करीबी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। वालदा का मेरा जब उनको जब हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो 1 हफ्ते तक भी डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पाए थे कि व्हाट इज़ द कॉज। जबकि मेरे उस्ताद साहब ने उनकी कंडीशन, सिम्टम्स और सारी चीज़ें देखने के बाद, और इनिशियल टेस्ट जो करवाए गए थे हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें देखने के बाद डायग्नोस करके बता दिए थे कि ये डायग्नोसिस है। देखिए, डायग्नोज के बाद फिर वो डायग्नोस बाद में करने के ट्रीटमेंट पे आ बाद जाती है। सर ट्रीटमेंट, आप एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू के अंदर पेशेंट पड़ा हुआ हो, वहाँ पे आगे आपको बोलेंगे मैंने इसको होम्योपैथिक दवाई देनी है, आपको एलोपैथिक डॉक्टर देने देगा? यहीं पर तो लड़ाई है, बात तो यहीं से शुरू हुई है, हमने स्टार्ट ही यहीं से लिया है कि अगर एलोपैथिक की कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो क्या उसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं, अगर होम्योपैथिक यूज बिल्कुल कर रहे दे हैं तो क्या सकते हैं एलोपैथिक की दे सकते हैं? सर, बिल्कुल दे सकते हैं। देखें क्योंकि शुरू में कॉन्सेप्ट ये होता था नहीं कि सर, जी एलोपैथिक के साथ अगर होम्योपैथिक की देंगे तो वो फिर दोनों काम नहीं करती। नहीं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। लाइक एज बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि डायबिटिक हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं। हाँ, इसमें मैंने कुछ चीजें कार्डियो आप लोग के कार्डियो के क्लिनिक्स पे भी पेशेंट्स हैं। देखी हैं, लिखा होता है कि जी अगर आप कोई मेडिसिन एलोपैथी की ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की या फिर कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप शुगर की, तो डायबिटीज उसको की, कंटिन्यू रखें। उसको कंटिन्यू रखें, हाँ, उसको मैं कंटिन्यू। फिर देखें, बात तो वहीं आ गई। इसका मतलब है कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं तो आप उसमें फिर शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को होम्योपैथी की मेडिसिन देना, जिस चीज़ की ट्रीटमेंट अगर उसकी किसी डिजीज की चल रही है तो फिर वो भी तो फिर होम्योपैथिक की दे। फिर उसको क्यों कह रहे हैं कि वो वाली मेडिसिन तो एलोपैथिक की खाता रहे, ठीक है? सर जिस डिजीज की हम देते ट्रीटमेंट हमारे से हैं, करा रहा है वो तो होम्योपैथिक की करा। सर हम देते हैं, बट पेशेंट ये कहता है कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा इफेक्ट है इस चीज़ में। ठीक है यही भाई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस एक है, एक सर्वे रिपोर्ट है कि हाँ इफेक्ट है, जिसको आप मानने को तैयार नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उस चीज को प्रूव भी तो करना है, व्यूअर्स को सेटिस्फाई भी तो करना है ताकि वो होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हो सके। उसकी वजह ये है कि होम्योपैथी के अंदर सर्जरी नहीं है, बहुत बड़ा सर्जरी प्लस नहीं पॉइंट है। है, या माइनर लेवल पे है, ठीक है। इसी तरह से होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर वैसे इफेक्टिव नहीं है
तो नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, एलोपैथिक का तो नेगेटिव इफेक्ट भी है। माजरत के साथ मैं जी हाँ। उसमें बोल गया हूँ कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं तो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये है कहीं ना कहीं रियलिटी है। अगर किसी पे उसने असर नहीं किया तो उसका रिएक्शन भी नहीं आया। एलोपैथिक में ये है कि उसका रिएक्शन आ गया। सर देखें, इफेक्ट सारा कुछ करती है, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर जी। कि वो कितना कोऑपरेटिव है। हम्म अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है हम्म तो ना उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, ना उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा। हम्म पेशेंट जब तक परहेज नहीं करेगा, चाहे वो होम्योपैथिक ले, एलोपैथिक ले या हर्बल ले, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, हर्बल को तो बिल्कुल ही अलग रखा गया है, और हर्बल के ऊपर तो कोई भी डिस्कशन के ऊपर या क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं होता। उसकी क्या रीजन है? होम्योपैथिक और एलोपैथिक का फड्डा क्यों चल गया? होम्योपैथिक और एलोपैथिक का फड्डा यूं चल गया ना सर कि कि देखें, अगर हिकमत की हम बात करते हैं, किसी हकीम साहब की बात करते तो नब्ज देख के जो ये सारी मर्ज बता देते थे, ये नब्ज सर देख के किसी सारी मर्ज टाइम पे बता थे, देना किसी टाइम कि पे हाँ थे, ये आजकल के मरीज जो दौर में है नहीं है इसको ऐसे। कौन कौन से जो है वो मुब्तला है वो। ठीक, नहीं वो सर, अब तो ये अब वाले तो नहीं कह सकता, जी पहले जी जी वाले तो बिल्कुल। बता देते कि हाँ ये जी इश्क बिल्कुल, में भी मैंने मुब्तला आपको है तो ये मुश्क में भी मुब्तला है। शुरू में आपको मैंने यही कहा था कि हर्बल में जैसे पहले बहुत सारे ऐसे हुक्मार गुजरे हैं हम्म जो कि नस पकड़ के या आपका चेहरे की पिलाहट या चेहरे की रंगत देख के, जबान देख के आपको बहुत जी सारी जी। चीज़ें बता देते थे। आज वो चीज़ें नहीं हैं, हम्म आज वैसे हुक्मा नहीं है। और ये जो आपने सवाल किया कि हर्बल वालों के साथ जंग क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है कि होम्योपैथिक वाले के जो ट्रीटमेंट है हम्म। उससे एक एलोपैथिक वाले के ट्रीटमेंट के पैसे मर रहे हैं। तो हिकमत में भी तो मर रहे हैं ना, हिकमत सर भी नहीं तो मर रहा रहे है। ना, क्यों? नहीं मर रहे। आप कोई जो एक ऐसा मेरे को ट्रीटमेंट पेशेंट दिखा दें जो ये कह रहा हो कि मैंने हर्बल की मेडिसिन इस्तेमाल करी और मेरा पथरी डिजॉल्व हो गई। मैं बैठा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ पथरी को छोड़ के खांसी का प्रॉब्लम, फ्लू का प्रॉब्लम, थ्रोट का प्रॉब्लम मुझे था। सर उनकी एक शरबत शहतूत के नाम से, पता सर नहीं किस आप नाम से मेरा है, पॉइंट पे तो वो आने मैंने दें, यूज मुझे की। मेरे पॉइंट पे तो मुझे आने दें किसी सर। मेडिसिन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और अब तो मैंने वही यूज करनी शुरू कर दी सर कि यार आप कभी मुझे भी फ्लू का मसला हो, फीवर हो, गला खराब हो, आप सिर्फ उस सिरप को यूज करें, आराम आ जाता है यार, बड़ी सर जबरदस्त सिरप है। आप मुझे मेरे आगे वाले पॉइंट पे जी तो जी, आने प्लीज दें। प्लीज प्लीज, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फ्लू, फीवर, कफ, हम्म इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं है सर? फ्लू में बिल्कुल स्टोन, नोजल तक की सर्जरी है, साइनस की पूरी सर्जरी है, सर वो उसमें पूरी वॉशिंग है, जो आप फ्लू थ्रोट में कह पूरी रहे सर्जरी है। हैं, सर जो आप फ्लू कह रहे हैं उसके अंदर सर्जरी की जरूरत नहीं है। वो फिर आगे के कॉम्प्लिकेशंस या क्रॉनिक स्टेजेस हैं हम्म जो कि पेशेंट अब कब से फ्लू साइनस के ऊपर चल रहा है या उसको डस्ट एलर्जी है, आगे की आगे सिम्टम्स ही तो देखनी पड़ती है ना सर। जी। उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालना पड़ता है ना सर। अब फैमिली हिस्ट्री कौन बताएगा? फैमिली हिस्ट्री सर किसको फैमिली पता हिस्ट्री होगी पूछना सर? पूछना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि हाँ यार फैमिली में किसी को था, नहीं था, सर ये बाप जो गुजर उसके गया, करंट दादा गुजर गया? प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स हैं उसका, उनके बारे में तो उसको पता होगा ना। आजकल तो वो दौर चल रहा है कि फैमिली की बात करते हुए लोगों को बुखार चढ़ रहे थे, बस हम हैं तो हैं, बस फैमिली की क्यों बात कर रहे सर हैं? बात लोग खैर, ऐसे हैं ये जो चीज़ें तो बताते अपनी हैं। जगह पर हैं, ये एक फाइट जो है एक अपनी जगह चलती रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था होम्योपैथी की अवेयरनेस देना लोगों को कि होम्योपैथी की तरफ आएं। अब मैं वही बात फिर कहूँगा कि अगर वो कोई आपको स्लो इफेक्ट आप समझते हैं देती है, लेकिन देती है, अगर उसका कोई नेगेटिव फैक्टर, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा उसकी दवाई खाने जी से। सर बिल्कुल। एलोपैथी की कोई भी दवाई खाने से आपको रिएक्शन आ सकता है, यहाँ तक कि डॉक्टर खास तौर पर बोलता है भाई खाली पेट नहीं खाना जी एलोपैथी की बिल्कुल। कोई भी टेबलेट या मेडिसिन या इंजेक्शन। इसमें तो ये है कि होम्योपैथी की आप खाली पेट भी खा लेंगे, चलो अगर कुछ और नहीं होगा तो तबीयत भी खराब नहीं होगी और हाँ ये उसका कोई बहुत साइड सारी इफेक्ट भी नहीं मेडिसिन है। ऐसी हैं जो कि खाली पेट दी जाती हैं, हम्म खाली पेट दी जाती हैं। और आपकी मेन बात का जवाब ये कि जो आपने पूछा था कि एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक दी जा सकती है या नहीं दी जा बिल्कुल सकती, उसमें सर ड्यूरेशन रखना पड़ता है। सही। लाइक इसके अगर आपका जैसे शुगर की दवाई आप ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नाश्ते से पहले लेनी होती है। सही है। तो आपने अगर नाश्ते से पहले होम्योपैथिक की भी दवाई लेनी है और एलोपैथिक की भी लेनी है तो उसमें हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप पहले होम्योपैथिक की ले लें। ठीक है, वो इस वजह से कि मैं आपको वो भी ताकि एक्सप्लेन ऊपर कर ऊपर दूं। होम्योपैथिक रहे। नहीं नहीं सर, वो इस वजह से कि आपने अगर मिसाल के तौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, अगर उसने लेनी है आधे घंटे पहले इंसुलिन, सही। और होम्योपैथिक की दवाई लेनी है उसने 1 घंटे पहले, जो उसको डॉक्टर ने बताई हुई है, आधे घंटे पहले अगर वो इंसुलिन लगाने के बाद फिर आधे घंटे के बाद
वो होम्योपैथिक की दवाई लेगा तो टोटल 1.5 घंटा हो गया। तो लुढ़क जाएगा उसकी शुगर इंसुलिन डाउन, लगाने के बाद तो वैसे ही उसको आधे घंटे के वो तो बाद पड़ा हुआ डाइट ही नहीं चाहिए होगा, जी। तो हिलाते रहो। इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले आप होम्योपैथिक की दवाई ले लें, हम्म, उसके लिए आप 2 घंटे भी अगर एपेटाइट से रह जाएंगे ना, आपको नुकसान नहीं होगा, या आपका बीपी डाउन नहीं होगा, आपका ब्लड शुगर डाउन नहीं होगा, और आपको वर्टिगो फील नहीं होगा, आप बेहोश नहीं होंगे। चलें डॉक्टर साहब, ये आपने आज के प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश तो बहुत की कि किसी भी तरीके से होम्योपैथिक को रोशनास करा सकें आवाम के अंदर और ला सकें, क्योंकि उसकी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो आजमूदा हैं और हमारे एक्सपीरियंस में हैं कि उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आए हैं और हमने खुद यूज़ किए हैं, उसके इफ़ेक्ट्स आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर वो काम नहीं कर सकें, तो उसमें फिर ये कह सकते हैं कि यार दवाई 2 नंबर आई होगी, और क्या कह सकते हैं। इसके अलावा कोई जवाब बनता नहीं है, उसके लिए हम माजरत खाएँ। अब प्रोग्राम में आपका तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में कोई मैसेज आप व्यूअर्स को और पब्लिक को देना चाहें? सर देखें, जो भी कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, और आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप पहले अपनी सेटिस्फेक्शन आपकी कहाँ पे है वो करें, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। दूसरी चीज़ ये कि आपका डॉक्टर आपको जो भी चीज़ की परहेज़ बता रहे हैं, जो भी टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, आप उस चीज़ को काइंडली फॉलो करें, ताकि आपको जो भी तकलीफ़ है उसके अंदर आपको जल्द से जल्द इफाका हो, और आपको डॉक्टर से कंप्लेन ना हो कि मुझे इस ड्यूरेशन में सेहत याब होना था लेकिन मैं हो नहीं सका। चले माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज आपका। और व्यूअर्स से सबसे जो है मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल अच्छा रखें, खाएं, अच्छा पहने, ताकि किसी डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत ना ज़रूरत रहे। ना पड़े। लेकिन फिर डॉक्टर जो बैठे हुए हैं वो ये भी कह सकते हैं कि यार फिर हम क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, प्रोग्राम में तो तशरीफ़ आवरी का। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगी हो तो माजरत खाएँ, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन नहीं, व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं। व्यूअर्स इजाज़त चाहेंगे आपसे इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।